हरिओम। क्या आपने कभी सतयुग बाबा को देखा है? नहीं ना? आइए आज की नाटिका में आपको मिलवाते हैं सतयुग बाबा से, जो कलयुग के प्रभाव से बहुत दुखी हैं। हाय रे, मेरी तो कमर ही झुकती जा रही है। इस कलयुग ने तो मेरी बहुत बुरी दशा कर दी। हाँ भाई, सही बात तो है ही। कहाँ मेरे युग में राम जैसे बेटे और कहाँ कलयुग में रावण जैसी संतानें। कहाँ मेरे युग में संस्कारों का बाहुल्य और कहाँ इस कलयुग की संस्कारहीनता। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अभी तो मेरा बहुत समय बाकी है। मैं कलयुग में होने वाली संतानों को अय्याश बना दूंगा। अय्याश, जिद्दी, घमंडी, माँ बाप की अवहेलना करने वाले। मैं उनकी बुद्धि को ऐसी बना दूंगा कि वो संस्कारों से दूर भागेंगे, दूर। और मैं इसका खूब मजा लूंगा। तुम्हारे दिन गए बाबा, जाओ आराम करो, आराम। हे प्रभु, हे गोविंद, हे दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। कलयुग में बालकों की इतनी बुरी दशा। प्रभु, क्या मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? सतयुग, ओ सतयुग, उठो वत्स। प्रभु, प्रभु पाही माम प्रभु। क्या बात है सतयुग, तुम इतने व्यथित क्यों हो? प्रभु, मैं बड़ा दीन हो गया हूं। मेरी कमर झुक गई, धरती संस्कारों से हीन हो गई। प्रभु, क्या धरती पर क्या मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा? सतयुग, तुम स्वयं अपनी महिमा नहीं जानते। कलयुग केवल नाम आधारा, जो नर जपे उतरे सिंधु पारा। जो इस कलयुग में मेरे नाम का सुमिरन करेंगे, करवाएंगे, वो अपने आप ही सतयुग की ओर प्रवेश कर जाएंगे। कलयुग? कलयुग में कहाँ है संस्कार जो आज की संतानों का रक्षण कर सके, आज की युवा पीढ़ी को भोग से योग की ओर ले जा सके, माता पिता के ऋण के महत्व को बता सके? ब्रह्मचर्य की शक्ति का कलयुग में कहाँ है रक्षण प्रभु? नहीं होगा रक्षण। इस माया के पर्दे से भला कौन बच सकता है? तुम्हारा तो जाने का समय है अब। देखो देखो, मेरे राज में संतानें क्या क्या कर रही है। इनका समय पूरा हुआ प्रभु। धैर्य धरो सतयुग, धैर्य धरो। तुम्हें कलयुग में भी लाने वाले भाग्यशाली जन हैं, जो धरती पर तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं और अपना भाग्य भी बना रहे हैं। प्रभु, कलयुग में भी मुझे बनाए रखने वाले कौन दिव्य आत्माएं हैं? प्रभु, जरा मुझे भी ऐसे साधु जनों का दर्शन करवाकर कृतार्थ कीजिए। तुम्हें ऐसे संतुष्टि नहीं होगी। चलो, धरती पर हम स्वयं तुम्हें दिखाते हैं। प्रभु और सतयुग बाबा चले धरती की ओर उन दिव्य आत्माओं का दर्शन करने। कौन है ये दिव्य आत्माएं? आइए देखते हैं। देखो सतयुग, देखो, धरती पर तुम्हारा अस्तित्व कैसे कायम है। इन धरती के देवों को देखो, जो कलयुग में भी सतयुग का वातावरण बनाए हुए हैं और अपने गुरु का यश घर घर फैलाकर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। इनके पुण्यों का तोल तो मेरे पास भी नहीं। वाह प्रभु, बाल संस्कार केंद्र, योग व उच्च संस्कार, मातृ पितृ पूजन, विद्यार्थी शिविर। वाह प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। अगर ये दैवी कार्य ऐसे ही चलते रहे तो मेरा अस्तित्व धरती से कभी समाप्त नहीं होगा प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो।
ये बाल संस्कार सभाओं ने तो मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हाँ, अब कैसे मैं अपना प्रभाव जमा पाऊंगा? परंतु प्रभु, मेरे मन में एक शंका उठ रही है। अच्छा, अब भी शंका बाकी है? क्या केवल इन बाल संस्कार सभाओं के चलने से बच्चों का कल्याण हो जाएगा? सतयुग, आज की संतानों का कल्याण केवल इसी से होगा, क्योंकि कलयुग में इसके चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है और संस्कार ही अपराध खत्म कर सकते हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह कोमल होते हैं। उन्हें बाल्यकाल में आप जैसा चाहो वैसा आकार दे सकते हो। प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। मैंने मनुष्य मात्र को परम स्वतंत्रता प्रदान की है। वह चाहे तो अंधकार की ओर रुख करे अथवा तो प्रकाश की ओर। जो मनुष्य इन बाल संस्कार केंद्रों में अपनी संतानों को भेजेगा और स्वयं भी केंद्र चलाकर दूसरों की संतानों को पतन की खाई में जाने से बचाएगा, भला उसके कल्याण में शंका कैसी? सतयुग, ये परम निष्काम कर्म है। प्रभु, आपको निष्काम कर्म करने वाले अति प्रिय है ना? हाँ सतयुग, जब जब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ तो गुरु के द्वार जाकर सेवा खोज लेता हूँ। जानते हो सतयुग, जब इन बाल संस्कार सभाओं में मेरे नाम का उच्चारण करवाया जाता है तो मैं उनका ऋणी हो जाता हूँ। जब ये नन्हे मुन्ने निर्दोष बालक मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरे ध्यान में डूबते हैं, तब मुझे ध्रुव, प्रहलाद याद आ जाते हैं। देखो सतयुग, देखो ये बच्चे कैसे ध्यान में मग्न हैं। वाह प्रभु, इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं भी नन्हा बालक बनकर इनकी सभा में बैठ जाऊं। धत तेरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो यहां से जाना ही पड़ेगा। हाँ सतयुग, इस सभा का आनंद ही ऐसा है। इसलिए मैं इन धरती के देवों पर अति प्रसन्न हूँ, जो इस घोर कलिकाल में भी बच्चों को नई दिशा दे रहे हैं। आने वाले कुछ समय में सतयुग तुम्हारा ही राज्य होगा। मेरे शिष्यत्व काल का ये अनुभव रहा है कि आप अपने गुरु की सेवा में जितनी शक्ति का उपयोग करोगे उतनी ही अधिक दिव्य शक्ति आप में प्रवाहित होगी। तो देखा दोस्तों, आप में से हर कोई यदि एक एक बाल संस्कार केंद्र खोलने की भी सेवा करने की ठान ले तो कितने ही विद्यार्थी उन्नत हो सकते हैं और भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। बच्चे बच्चे को बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। भले हो वर्तमान में कलयुग, हमको सतयुग लाना है। ऋषि मुनियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। घर घर खोलेंगे बाल संस्कार, आज ऐसा दीप जलाना है, ऐसा दीप जलाना है। अगर है आपको मुझे घर से भगाना तो पड़ेगा बाल संस्कार चलाना। हरिओम मां, हरिओम मां, हरिओम मां।